छत्तीसगढ़ से आपको इस वक्त की अहम खबर बता दें, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर और दुर्ग के दौरे पर हैं। थोड़ी देर में दुर्ग में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के 75वें वार्षिक राज्य अधिवेशन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शाम 4:40 पर रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो दुर्ग के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और इसको लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं। मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के 75वें वार्षिक राज्य अधिवेशन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ से आपको अगली अहम खबर बता दें, जहां 25 और 26 जनवरी को बस्तर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री बघेल बस्तर में ध्वजारोहण करेंगे। 25 जनवरी को विकासखंड बास्तानार पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, वहीं विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। जगदलपुर में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 25 और 26 जनवरी को लेकर ये खास कार्यक्रम हैं। ध्वजारोहण भी करेंगे। बस्तर में ध्वजारोहण करते हुए दिखाई देंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। विकासखंड बास्तानार भी जाएंगे मुख्यमंत्री। 25 जनवरी को बास्तानार का दौरा करेंगे। विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जो लोग सुभाष चंद्र बोस को अपनाना चाहते हैं, उन्हें सावरकर और गोडसे को छोड़ना होगा। भारतीय जनता पार्टी को लेकर की गई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की इस टिप्पणी को सुनकर कांग्रेसी नेताओं ने खूब तालियां बजाईं। ये नजारा रायपुर के सिविल लाइन स्थित राजीव भवन का था। कांग्रेस के इस दफ्तर में पार्टी ने सुभाष चंद्र बोस जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस मौके पर सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी पर एक्सपर्ट सौरभ वाजपेयी ने बातचीत की। कार्यक्रम में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि एक सिविलियन व्यक्ति जो आगे चलकर जनरल बना, नेताजी की जिंदगी काफी कुछ सिखाती है। देश में इन दिनों हड़प नीति चल रही है। हमने बीजेपी नेताओं से विधानसभा में कहा कि महात्मा गांधी को अपनाने के लिए एक बार गोडसे मुर्दाबाद बोलकर तो दिखाएं। मैं भाजपा वालों को बधाई देना चाहता हूं कि वो दिखावे के लिए ही सही, मगर गोडसे मुर्दाबाद नहीं कह पाए। खैर, आज इन सब बातों को याद करने का वक्त नहीं है। आज सुभाष चंद्र बोस के देश के प्रति योगदान को याद करने का मौका है। अंग्रेजों के सेना में भर्ती होने के आरएसएस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों से सहमत हैं। यदि वो सहमत हैं तो जब वो लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ और जो अंग्रेज के युद्धबंदी थे उसे भारत के पक्ष में लड़ने के आह्वान सुभाष बाबू कर रहे थे, उस समय आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के आदर्श वीर सावरकर अंग्रेजों के सेना में भर्ती होने के लिए वो अभियान चलाए हुए थे। तो एक तरफ सुभाष बाबू है, दूसरी तरफ सावरकर है, जिन्होंने एक तरफ वो भारत माता के लिए लड़ने के लिए युवाओं को आह्वान कर रहे थे, दूसरी तरफ अंग्रेजों के पक्ष में लड़ने के लिए पूरे हिंदुओं को फौज खड़ा कर रहे थे सावरकर। तो आखिर किस बात को मानते हैं, किस बात को स्वीकार करते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगरीय निकायों, नगरपालिका निगम, नगरपालिका परिषद, नगर पंचायतों के बचे हुए चुनाव कराने हैं। वहीं सूरजपुर जिले के नगर पंचायत प्रेमनगर में भी चुनाव होना है, लेकिन कोरोना काल की वजह से अभी तक चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। साथ ही दोनों ही प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सूरजपुर जिले की प्रेमनगर पंचायत का कार्यकाल 29 जनवरी को समाप्त हो जाएगा, लेकिन अभी तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। वहीं सत्ताधारी दल कांग्रेस और विपक्षी भाजपा दोनों की तैयारियां जोरों पर जारी हैं। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को लेकर धर्मनगरी डोंगरगढ़ में भव्य मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। आपको बता दें कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण के मौके पर जन जागरण निधि समर्पण समिति के तत्वावधान में श्री हनुमान भक्त युवा समिति शक्ति वाहिनी और शहरवासियों के द्वारा श्री राम नाम जन जागरण भव्य मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। मोटरसाइकिल रैली में हिंदू संगठनों के अलावा बड़ी तादाद में शहरवासी भी शामिल हुए। साथ ही बड़ी संख्या में भगवा साड़ी में मातृशक्ति भी शामिल हुई।
उधर राजनांदगांव में नक्सलियों की जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में आए दिन हलचल देखी जा रही है। कोहका मदनवाड़ा क्षेत्र में कुछ नक्सली पर्चे और बैनर मिलने की जानकारी मिली है। आपको बता दें कि आरकेबी डिवीजन कमेटी के नाम से जारी पर्चों में मुखबिरों को सतर्क रहने और जनता से माफी मांगने की चेतावनी दी गई है। वहीं भाकपा माओवादी टीपागढ़ एरिया कमेटी द्वारा लिखा गया बैनर भी पुलिस ने बरामद किया है, जिसमें कई बातें लिखी गई हैं। पुलिस द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। वहीं क्षेत्र में सर्चिंग भी बढ़ा दी गई है। तो ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार जिस तरीके से हम देखते हैं कि एक के बाद एक माओवादी के हमले भी होते हैं। माओवादियों का जो गिरोह है वो काफी सक्रिय बना हुआ है इलाके में। उसी के मद्देनजर अब लगातार सर्चिंग भी बढ़ा दी गई है। खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से आपको बता रहे हैं, जहां ओवरब्रिज ठेकेदार की लापरवाही से एक रोजगार सहायिका की जान पर आफत आ गई। दरअसल जय रामनगर रेलवे स्टेशन के पास ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें किसी प्रकार से दिशा सूचक बोर्ड नहीं लगाया गया है, जिसके कारण बड़ी बड़ी गाड़ियों की लंबी लाइन लगी रहती है। उसी कारण मक्का से भरे ट्रक के ड्राइवर ने गाड़ी के पीछे करते हुए स्कूटी सवार को 20 फीट तक घसीटते हुए पीछे ले गया। इस दुर्घटना में रोजगार सहायिका के पैर और हाथ में गहरी चोट आई है। बैल टुकरी के सरपंच कल्लू सिंह की मदद से गांव वालों ने ट्रक चालक को पकड़ कर रखा और मस्तूरी पुलिस और 112 का इंतजार करते रहे। ग्रामीणों ने एक निजी वाहन से पास में जयराम नगर के अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए लेकर गए। रोजगार सहायिका जयराम नगर होते हुए मस्तूरी जनपद की ओर अपने काम पर जा रही थी। ट्रक की ठोकर मारने से स्कूटी सीधे अंदर घुस गई, जिसमें रोजगार सहायिका को गंभीर चोटें आई हैं और स्कूटी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। तो स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है कि ये ट्रक काफी दूर तक स्कूटी सवार को अपने साथ खदेड़ता हुआ ले गया। जयराम नगर रेलवे स्टेशन के पास निर्माण कार्य चल रहा है और उसी जगह पर यह हादसा देखने को मिला।